हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, कल की वीडियो जहाँ से ख़त्म हुई थी, आज वीडियो वहीं से स्टार्ट हुई है। मैंने आपको बताया था कि मैंने बनाई तो थी डिनर की क्लिप्स, लेकिन मैंने उसमें ऐड नहीं की क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो यहाँ पे मैंगो शेक वगैरह पीने के बाद लगभग 1-1.5 घंटे के बाद मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। तो आज मैं बना रही हूँ सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी, दाल चावल रोटी, सारी चीज़ें, क्योंकि 2-3 टाइम से ना उल्टा सीधा ही खाना बन रहा था। खिचड़ी बन रही थी और रोटी सब्ज़ी बन रहा था। तो ना जैसे दो एक टाइम ऐसा होता है जब थोड़ा सा प्रॉपर मील नहीं मिलता, तो ऐसे मन होता है ना कि अच्छा सा खाना खा ले। और हमारे लिए हम लोग जो वेजिटेरियंस हैं, हमारे लिए अच्छा खाना वही दाल चावल रोटी सब्ज़ी होती है। और इतनी गर्मी में कुछ हैवी बना भी नहीं सकते, तो यहाँ से मैं सिंपल सा ही खाना मैं बना रही हूँ। तो दाल एक तरफ कुकर में मैंने चढ़ा दी है, वो हो गई है, उसको मैंने बंद कर दिया है। और दूसरी तरफ मैंने दूसरा वाला कुकर लिया है अपना, और उसमें सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे आरोग्य के पापा गए थे कुछ राशन का सामान ले आने। ग्रोसरीज थोड़ी बहुत सी ख़त्म हो रही थी, तो वही मैंने उनसे मंगाया था, तो ले आ करके उन्होंने रख दिया है। अभी उसको मुझे सेग्रीगेट करके अलग से रखना है। और यहाँ पे आपने देखा कुकर में ना पहले मैंने वड़ियों को फ्राई कर लिया था, मतलब भिगा दिया था थोड़ी देर, और उसको फ्राई करके निकाल लिया था। और यहाँ पे आलू छोटे छोटे टुकड़ों में कट करा है, इनको भी मैं फ्राई करके निकाल लूँगी। अच्छा, इन आलूओं को ना मैंने डीप फ्राई नहीं किया है। अगर आप खूब सारे तेल में इनको डीप फ्राई करके निकाल लेते हैं तो बिल्कुल रेड रेड से अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे। मैंने ना बहुत थोड़ा सा तेल लिया था, उसमें इसको एक बार ऐसे थोड़ा बहुत ही भून दिया था, क्योंकि वड़ियों में भी तेल बहुत सारा एब्जॉर्ब किया है और सब्ज़ी में भी लगेगा। तो बहुत ज़्यादा तेल आजकल जैसे खा लेती हूँ मैं ना, तो गले में जलन भी होने लगती है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा मैं डाल करके बना रही हूँ। हालांकि वड़ी मैंने पहले ही फ्राई कर दी थी, सोयाबीन की जो वड़ी थी। और वड़ियों को फ्राई करने में बहुत सारा तेल लग जाता है, तो जब भी आपको आलू और वड़ी दोनों ही फ्राई करने हो तो पहले आप मेक श्योर करिएगा कि आलूओं को पहले कर लीजिए और सोयाबीन की वड़ियों को बाद में करिएगा। मेरे से यहाँ गलती हो गई थी, मैंने उल्टा प्रोसीजर कर दिया था। फ़िलहाल कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए आलू थोड़े से ही फ्राई हुए हैं, ज़्यादा रेड नहीं हुए हैं, और उनको भी मैं निकाल लूँगी। मीनवाइल यहाँ पे मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ, तो दाल फ्राई नहीं कर रही हूँ। पहले आपने देखा होगा अगर मेरी पुरानी वीडियोस, तो मैं हर रोज़ दाल फ्राई ज़रूर करती थी, क्योंकि वो उसके बिना आरोग्य के पापा खाना खाते नहीं थे, उनको अच्छा नहीं लगता। लेकिन निशी आई है ना, तो निशी को दाल फ्राई अच्छी नहीं लगती है, वो बस जीरे और घी के तड़के वाली दाल ही खाती है। और 1-2 बार जब हमने भी वही खाया ना उसके लिए, क्योंकि जब जीरे वाला बनता था तो अपने लिए हम आलस कर जाते थे, तो 1-2 बार जब हमने खाया ना तो वाकई वो अच्छी लगती है, सौंधी सौंधी सी दाल लगती है। तो आरोग्य के पापा भी मना करने लगे कि जब सब्जी बनाया करो तो दाल ऐसे मतलब प्याज टमाटर डाल के मत फ्राई किया करो, जीरे वाला ही कर दोगे तो काम चल जाएगा। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो जितनी चीज़ें ना किए बिना काम चल जाए उतना तो अवॉइड कर ही लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दाल बनाई थी मैंने तुअर की, और उसको अभी बाउल में खाली कर दिया है। और अपनी एक ये जो कलछी है ना, वो चढ़ाई है गैस पे, उसमें घी डाला था और डाला है जीरा। बस यही जीरे का इस पे छौंक लगा दूंगी और उसके बाद फिर सब्ज़ी आगे तैयार करूँगी। देखिए आलू भी यहाँ पे अच्छी तरह से भुन गए थे, मतलब जितना मुझे चाहिए था। तो इसको भी मैंने एक प्लेट में निकाल दिया है। और अभी जो है इस पे मैं दोबारा से इसी कुकर में मसाला भी भूनूंगी। मेरा ये कुकर ना वो इंडस वैली का है, जब लिया था मैंने, मतलब मेरे भाई ने मुझे दिलाया था, तो इसकी वीडियो भी मैंने बनाई थी, आप लोग के साथ शेयर की थी। काफ़ी अच्छा ब्रांड है ये बर्तनों का, और इसके ना 2-3 बर्तन मुझे और ख़रीदने हैं। हालांकि विनोद वगैरह की कढ़ाई मैंने ले रखी है, लेकिन वो थोड़ी सी छोटे साइज़ की है,
तो मुझे वो लेना है, जब भी लूँगी तो दिखाऊंगी। और यहाँ पे देखिए गर्मी इतनी ज़्यादा है, आरोग्य के पापा ये गए थे सामान लेने ना, तो स्प्राइट भी लेकर के आए थे। तो वैसे तो मुझे कोल्ड ड्रिंक वगैरह मना किया है बहुत ज़्यादा पीने के लिए, लेकिन 1-2 दिन बाद पी ही लेती हूँ मैं। गर्मी ही इतनी लगती है और गले में जलन भी होती है ना, थोड़ा सा लिम्का, इनो या कोल्ड ड्रिंक पी लो तो थोड़ा ठीक लगता है, तो इसलिए पी लेती हूँ। तो वही निसी यहाँ पे सबके लिए निकाल रही थी ग्लास में। तो उन लोग का तो रूम में गया है, मेरा यहीं साइड में ही रखा है। मैंने कहा मैं काम भी करती रहूँगी और पीती भी रहूँगी, क्योंकि अगर पीने बैठ जाऊँगी तो फिर चीज़ें रुक जाती हैं, और एक बार लगो और उस समय कर लो ना तो अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखिए सब्जी का मसाला वही हर बार ही जो मैं पीसती हूँ, सिंपल मसाले, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्ची, यही सारी चीज़ें मिक्सर ग्राइंडर में मैंने पीस ली थी और कुकर में डाला था जीरा। उसके बाद इसमें वो मसाले ऐड कर दिए हैं, और इसमें वही रूटीन के मसाले, हल्दी, सब्जी मसाला और थोड़ा सा धनिया का पाउडर डालूँगी मैं इसमें। कश्मीरी रेड चिली वगैरह हो तो आप डालिएगा तो कलर अच्छा आएगा, लेकिन टमाटर ना थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि सोयाबीन की जो वड़ियाँ होती हैं ना, या जो चने होते हैं, इनमें अपना कोई टेस्ट नहीं होता। अगर आप इसको थोड़ा सा रिच करके नहीं बनाते ना, तो इनका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। आप कभी ट्राई करके देखिएगा। तो सोयाबीन की सब्जियों में ना आपको अच्छी तरह से मसाले करके और मैरिनेट वगैरह करके बनाना चाहिए। हालांकि मैंने मैरिनेशन तो नहीं करी है, लेकिन हाँ, प्याज, टमाटर वगैरह थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में आप पीस लीजिएगा, और पीस के ही बनाइएगा। कट करके बनाने से ये सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। तो मसाला रख दिया था, एक तरफ देखिए पक रहे हैं, और दूसरी तरफ चावल भी धो लिया था मैंने, और जिस कुकर में बनाया था दाल, उसी में मैंने डाल दिया है चावल। तो वो चावल भी हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं आटा दे रही हूँ गूँथने के लिए, गूँथ दूँगी। बाद में रोटी जो है ये निसी ही बना लेगी, क्योंकि अक्सर ही बाकी के खाने में बना लेती हूँ और रोटी बनाने के लिए दे देती हूँ, तो निसी आराम से रोटियाँ बना लेती है। तो फिर मैं जाके आराम कर लेती हूँ। तो इस तरह जो है सारे लोग नहीं थकते हैं। और क्योंकि ये टाइम शाम का होता है ना, तो इस समय आरोग्य पे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। उसका होमवर्क वगैरह कराना होता है, स्कूल तो बंद है लेकिन ट्यूशन जाता है वो, तो वो काम मैं निसी को दे देती हूँ, क्योंकि वो मेरे से थोड़ा सा डरता नहीं है ना, मेरे से नाटक ज़्यादा करता है, निसी से डरता है, तो उससे काम कर लेता है। तो मैंने कहा आप तुम वही कर लो, खाना तो मैं बना ही रही हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई हैं, रोटी बाद में वो बना लेगी, लेकिन पहले सब्जी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मसाले जब पक गए थे ना, तो ये भुना हुआ जो आलू और सोयाबीन रखा था मैंने, उसको इस मसाले में मिक्स कर दिया है, और इसके साथ भी इसे थोड़ा सा भूनना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं भूनना है, क्योंकि आलू वगैरह भी फ्राई हैं और मसाले भी भून गए हैं। और इसके बाद इसको मैं बहुत ज़्यादा जूस वाला नहीं बनाऊंगी, मतलब बिल्कुल ही वैसा पानी पानी सा नहीं, क्योंकि दाल तो मैंने ऑलरेडी बनाई है। तो थोड़ी सी सूखी सी सब्ज़ी ये बनाऊंगी, और जितना पानी अभी आपको दिख रहा है ना, बनने के बाद ये और भी कम हो जाता है, क्योंकि सोयाबीन बहुत सारी पानी ना अपने अंदर एब्जॉर्ब भी करते हैं। तो इस तरह से लटपटी सी सब्ज़ी बनाऊंगी, और डाल दूंगी इसमें हिसाब से नमक। और उसके बाद आप इसमें 2 सीटियाँ लगा लीजिए। वैसे 1 सीटी में भी डन हो जाती है, लेकिन 2 लगा लेने से थोड़ा सा ठीक रहता है। और ये सब्ज़ी को लास्ट में ना खोलने के बाद हरे धनिया के साथ गार्निश करिए, तो ये सब्ज़ी अच्छी लगती है। वड़ी की सब्ज़ी तो मुझे ऐसे भी अच्छी लगती है, और इसके कोफ्ते भी बनते हैं। जल्दी ही मैं ये वड़ी के कोफ्ते भी आपके साथ शेयर करूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सभी। तो जी अभी ना आज फ्राइडे है और शाम का टाइम है, चाय वगैरह हमारा हो गया है। अभी मैंने अपनी एक वीडियो अपलोडिंग पे लगाई है, मैं भी थोड़ी देर में आप लोग को मिल जाएगी। और यहाँ पीछे आरू बैठा है जो कि लेमन चाट रहा है। छत पे गए हैं, आज तो पूरे दिन बहुत गर्मी थी, लेकिन इस टाइम जाकर के थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ है, थोड़ी सी हवा चल रही है। तो बुला तो वो मुझे भी रहे थे, लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं अपने नीचे के थोड़े से काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग के हुए हैं। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा इत्मीनान से छत पे जाऊँगी। आज शुक्रवार है तो आज सब्जी मार्केट भी है, तो सब्जी भी आनी है। बाकी कल की ग्रोसरी आके रखी हुई है, थोड़ी बहुत जो ख़त्म हो रही थी उनको भी अरेंज करना है। और ये है मेरा बेटा तो ये कल की ग्रोसरी आई पड़ी है, आप देख सकते हैं। तो इनको थोड़ा थोड़ा सा ना सही जगह पे लगाना है। बाकी किचन ऑलमोस्ट क्लीन ही है। यहाँ पे बस एक थाली रखी, ये आरोग्य ने भी मैगी खाई थी उसका,
और बाकी सब कुछ क्लीन है। सुबह मैंने कद्दू की सब्जी बनाई थी, वो सब्जी रखी है, बाकी थोड़ी सी 2-4 रोटियां भी पड़ी हैं। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि खूब अच्छी सी फ्राई करके दाल और चावल यही बना लेती हूँ, और एक 2 रोटी और सब्जी सुबह की है तो वो हो जाएगा, क्योंकि अभी कुछ ऐसा बनाने का मन नहीं हो रहा है। और आज ना हम बहुत सोए हैं, मतलब मैं, आरोग्य के पापा, आरू, निसी, हम चारों ही बिल्कुल, आप समझिए हमारा 2-2:30 बजे लंच हो गया था। उसके बाद ऐसा नशा हुआ ना कि हम सब सोए और हम सब उठे 7 बजे, और 7 बजे उठने के बाद फटाफट से फिर निसी ने झाड़ू लगाया, मैंने चाय वगैरह बनाई, और आरोग्य के पापा आरोग्य को थोड़ा बहुत पढ़ाई करवा रहे थे। अभी ये लोग फ्री हुए हैं तो वो गए हैं छत पे, और मैं आई हूँ किचन में। तो सबसे पहले तो ये ग्रोसरी जो है इसको अपनी अपनी जगह पे अरेंज कर देती हूँ, फिर सब्जियाँ आएंगी तो सब्जी भी अरेंज करना है उसके पहले। लेकिन मैंने जो वो मंगाए थे ना ऑर्गेनाइजर सब्जी रखने वाले, तो उनको मुझे अभी क्लीन करके भी रखना है। ये देखिए इस डब्बे में आया था, तो इसको मैं पहले क्लीन कर देती हूँ, ताकि जब तक वेजिटेबल्स आएंगी ना ये सूख जाएंगे, और फिर इनमें आज सब्जियाँ स्टोर करूँगी। थोड़ा बहुत फ्रिज को भी क्लीन वगैरह करना है। तो चलिए पहले ग्रोसरी रखती हूँ, उसके बाद आगे के काम करूँगी, और जैसा भी होगा आपके साथ थोड़ा बहुत वीडियो भी शूट करूँगी। तो देखिए यहाँ पे ये कुछ डब्बे हैं, जैसे एक ये पेंट वाली बाल्टी है और ये 2-3 डब्बे हैं। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जिनमें मैं अपनी बची हुई ग्रोसरीज रखती हूँ, जैसे जो डिब्बों में आ जाती है उनके अलावा जो बचती है, या जो चीज़ों के 2-3 पैकेट्स आए होते हैं उनको इसी सब में रख करके, और ये किचन के नीचे जो कैबिनेट्स बनी है उनमें ही ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो बहुत ईजी होता है, मतलब निकालना करना। तो हमेशा नई चीज़ें रखने से पहले मैं पुराने वाले को ज़रूर चेक कर लेती हूँ कि उसमें क्या क्या बचा हुआ है, क्योंकि तब ऐसा होता है ना कि कई बार जैसे जब ना चेक करो तो ऐसा होता है जैसे पुरानी चीज़ें वही पड़ी होती हैं और नए में से हम यूज़ करने लगते हैं। तो यहाँ पे वही मैं चेक कर रही हूँ और सारे ही डिब्बे खाली कर रही हूँ। अभी पिछले मंथ ही लेकर के आए थे, तो उसमें से कुछ कुछ चीज़ें रह रही थी। और यहाँ पे आरू ने देख लिया था बिस्किट, तो वो टाइगर क्रंच वाली बिस्किट बहुत खाता है, उसी की वजह से घर में ये वाली बिस्किट्स आते हैं। तो और बिस्किट नमकीन का मैंने ये एक डब्बा बना रखा है, इसमें ही करके मैं रखती हूँ। तो इसमें जैसे खाने के चाय के साथ जो फैन पापे ये सारी चीज़ें, मैं टोस्ट वगैरह, मैगी हो गया, कुछ भी ऐसी चीज़ें होगी, नमकीन बिस्किट, तो ये उसमें ही रखा जाता है। और पहले आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, कई बार इकट्ठा जाके ही हम ग्रोसरी शॉपिंग करके आते थे, 1-1 2-2 बोरे सामान एक बार में ही ले आते थे। तो 1-1.5-2 महीने भी हमारे कुछ कुछ चीज़ें निकल जाती थी। लेकिन अभी मैं जो है इतना ज़्यादा नहीं आ जा सकती, जाने को तो खैर जाती हूँ, लेकिन पहले होता था कि मैं पीछे पकड़ के बैठ भी जाती थी। तो ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ ना। तो अभी आरोग्य के पापा थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले आते हैं, जैसे जैसे ख़त्म होती है और जैसे जैसे मैं उनको बताती जाती हूँ। और इसलिए भी थोड़ा सा कम मंगाती हूँ ना, क्योंकि गर्मियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, और पहले की तरह बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ भी मैं नहीं बना पा रही हूँ। गर्मी के चक्कर में किचन में बहुत देर खड़ी नहीं होती हूँ, तो हल्का फुल्का ऐसे ही खाना बन रहा है तो चीज़ें ला करके फिर ख़राब होती हैं। तो तेल वगैरह तो देखिए एक्स्ट्रा ही आता है, और लेकिन बस ये है कि थोड़ा थोड़ा सामान जैसे यूज़ हो रहा है। देखिए जो चीज़ें एक जगह ही रखनी थी वो तो मैंने रख दी, और बाकी कुछ डिब्बे जो है ऊपर से उतार करके देने थे, तो उसके लिए मैंने आरोग्य के पापा को बुला लिया है। तो वो ऊपर से देख देख के जो भी खाली हैं वो देते रहेंगे, तो मैं यहाँ पे इनको सेट करती रहूँगी। और ये एक डिब्बा है जो मैंने चीनी का बना रखा है,
इनमें ही मैं इकट्ठा रख देती हूँ। बाकी इसमें से अपने ये स्टील वाले कंटेनर में निकालती रहती हूँ, तो वो जूठी भी नहीं होती और व्रत वत वाले में थोड़ा सा मतलब ऐसे नहीं लगता कि हाँ हम लोग जूठी कुछ भी टच कर रहे हैं। तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा खाली करती रहती हूँ। और चाय पत्ती बहुत दिन से हम यूज़ करते हैं, मसाला चस्का वाली, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं ट्राई करा ना तो एक बार ले आइएगा, छोटा पैकेट ही ले आइएगा, तो देखिएगा अच्छी होती है वाली चाय पत्ती। इसमें इलायची का अच्छा सा फ्लेवर आता है, आपको एडिशनल अलग से इलायची चाय में डालने की ज़रूरत नहीं होती। और ये आप कैमरे की बदतमीजी देख सकते हैं, ये कितना ज़्यादा ब्राइटनेस इस समय दे रहा है। बार बार इसको मैं ठीक कर रही हूँ लेकिन ये ख़राब हो ही गया है। तो ये मतलब ट्राईपॉड की ही गलती है, ट्राईपॉड एंगल सही नहीं लेता ना, तो जब लाइट वगैरह के कांटेक्ट में अच्छे से आ जाता है तो ज़्यादा ब्राइटनेस देने लगता है। फ़िलहाल यहाँ पे देखिए बहुत सारे डिब्बे जो खाली हो गए थे छोटे बड़े, हर बार जब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके कंटेनर में फिल करना पड़ता है ना तो देखना होता है, क्योंकि किसी एक चीज़ का अलग से एक डब्बा मैंने बना नहीं रखा। जैसे बहुत सारे लोग स्टिकर वगैरह लगा करके रखते हैं ना, क्योंकि मैं जैसे जो चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में ले आती हूँ पहले वो बड़े डिब्बे में फिल कर देती हूँ, और जब वो चीज़ें छोटी हो जाती मतलब कम हो जाती है तो उनको फिर छोटे डिब्बे में डाल करके बड़े वाले में कुछ दूसरा कर देती हूँ। लेकिन मुझे ना एक बार अच्छे से, अभी एक बार ये डिलीवरी वगैरह का सीन हो जाए, अच्छे से अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करना है, फिर मैं वो स्टिकर्स भी ले करके आऊँगी और सारे ही डिब्बे एक जो है साइज़ के ले आऊँगी और उसमें ही चीज़ें रखा करूँगी ना। तो अगर मैं नहीं भी कर पाऊँगी कभी तो आरोग्य के पापा या कोई भी होगा तो वो कर देगा। फ़िलहाल यहाँ पे आरू देखिए मेरे पास ही आकर के बैठ गया है और यहाँ पे वो मुझसे मैगी बनाने के लिए कह रहा था, लेकिन मैं इस टाइम बनाऊँगी नहीं क्योंकि रात हो गई है। अभी मैगी खा लेगा ना तो फिर वो खाना नहीं खाएगा। और यहाँ पे ये पास्ता वगैरह बहुत कुछ चीज़ें लेकर के आए थे आरोग्य के पापा, सारी ही चीज़ें मैं इसमें धीरे धीरे लगा रही हूँ और लगा करके फिर देती जा रही हूँ। तो वहाँ पर ये इसको लगाते जा रहे हैं कैबिनेट्स में। और यहाँ पे देखिए जैसे तैसे करके जैसे भी समझ में आया, मैंने और हस्बैंड ने मिलके ये अपनी जो है किचन की जो कैबिनेट है इसको थोड़ा बहुत सही कर दिया। और अब बारी आती है खाना बनाने की। तो खाने में तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सिंपल से दाल चावल ही बनाने वाली हूँ और दाल वही तुअर वाली ही बना रही हूँ मैं। तो हल्दी नमक डाल करके इनको रख दूँगी बॉईल होने के लिए, बाद में इसको फ्राई वगैरह करूँगी। मीनवाइल थोड़ी बहुत किचन की और जो चीज़ें हैं उनको करने लगूँगी, क्योंकि कितना भी घर आपका साफ़ होना, जब भी आप किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने लग जाते हैं या आप इकट्ठा थोड़ा सा क्लटर इकट्ठा कर लेते हैं ना तो गंदा हो ही जाता है। और बड़ा मिनिमम सा स्पेस है मेरे घर में जैसे किचन वगैरह का, तो जल्दी जल्दी से चीज़ें गंदी होती हैं और फैली हुई चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। घर साफ़ भले ही थोड़ा सा अगर एक टाइम पे कम रहता है, लेकिन अगर आपने उसको मेंटेन करके रखा हुआ है ना, हर चीज़ की अपनी एक जगह होती है। जब तक वो चीज़ अपनी जगह पे नहीं होती आपको अच्छा नहीं लगता है, भले ही आपने कितना भी साफ़ कर रखा हो। मेंटेनेंस ज़रूरी है और एक अच्छे घर को मतलब ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ना आपको हर चीज़ की एक जगह बनानी होती है और हर चीज़ अपनी उसी जगह पे ही अच्छी लगती है। मैं अब बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ जब भी चीज़ें मेरी फैली होती हैं ना तो दिमाग में मेरे चलता तो रहता है। लेकिन बस वही है कि ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर भी लूँ, लेकिन गर्मी का भी ऐसा ही आलम है कि बाहर उतनी देर ही रहा जाता है जितना देर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। और ये सिर्फ मेरे यहाँ की बात नहीं है, खैर दिल्ली एनसीआर में तो बहुत ही ज़्यादा है, आप लोग को पता होगा। आप किसी अदर सिटी से भी अगर बिलोंग कर रहे हैं तब भी इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो काम ना बस वही मिनिमम से ही हो रहे हैं जितना ज़रूरी है। फ़िलहाल जब भी थोड़ा बहुत मौसम अच्छा होता है या जिस दिन काम थोड़े से कम होते हैं खाने पीने के, तो थोड़ा थोड़ा करके एक्स्ट्रा काम मैं कर लेती हूँ। हालांकि इस समय मेरी सिस्टर भी आई हुई है तो बहुत सारी चीज़ों में हेल्प मिल जाती है। और अब वो जाने भी वाली है 2-4-10 दिन में ही, तो फिर सब कुछ अकेले ही मैनेज करना होगा। तो देखते हैं, क्या पता मौसम भी थोड़ा सा तब तक ठीक ही हो जाए और करेंगे। जो भी आता है उसको तो करना पड़ता है। चीज़ें पहले से देख के काफ़ी डिफ़िकल्ट लगती हैं कि ये कैसे किया जाएगा, लेकिन जब आपके सामने वो परिस्थिति आती है तो आप उसको मैनेज कर ही लेते हैं।
तो यहाँ पे 2-4 बर्तन थे मैगी वगैरह के, मैगी के नहीं मतलब किसी चीज़ के थे, मुझे याद नहीं है। तो वो मैंने जो है धो के रख दिए हैं। बाकी वो वेजिटेबल्स वाले जो ऑर्गेनाइज़र मंगाए थे उनको भी धो करके रख दिया है। अभी उसे अच्छे से रख दूँगी ना तो वो सूख जाएंगे, और उसके बाद फिर सब्जियाँ आएंगी तो सब्जियाँ उनमें फिल करके देखो आज रखती हूँ, अगर टाइम मिलेगा तो, नहीं तो कल रखूँगी। और यहाँ पे पानी की बॉटल्स भी 1-2 खाली हो गई थी, तो मैं इसको भी फिल करके रख रही हूँ, क्योंकि पानी तो बस दम पे दम लगता ही रहता है। कितने भी बॉटल्स फ्रिज में भर के रख दो, 1 घंटे बाद सारे ही खाली हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जल्दी ही मेरा काम निपट गया था, तो मैंने सोचा कि थोड़े से एक्स्ट्रा काम और कर लिए जाएँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मौसम अच्छा हो रहा था। और काम में यही था कि कुछ कपड़े ऐसे थे जो मुझे हाथ से वॉश करने थे। और हाथ से किस लिए वॉश करने हैं, पिछली से पिछली वीडियो में भी आपको मैंने बताया कि गर्मी के चक्कर में आजकल हम लोग छत पे मशीन बहुत कम लगा रहे हैं। तो जो हल्के कपड़े होते हैं ना, जो घर में हम पहनते हैं, उसको मैं ज़्यादातर हाथ से ही वॉश कर लेती हूँ। बाकी हफ्ते 10 दिन में आरोग्य के पापा कभी मशीन लगाते हैं, तो बेडशीट वगैरह या ऐसी हैवी चीज़ें जैसे कि उनकी जीन्स हो गई या कुछ ऐसा, तो वो उसको धो लेते हैं। तो निसी ने कहा कि दीदी सारी चीज़ें मैं छत पे लेकर के चल रही हूँ, वहाँ हवा अच्छी चल रही है, तो आप वहीं पे कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हम लेकर के ऊपर आ गए थे। सारी क्या मतलब, ये टब और सर्फ़ वगैरह, बाकी पानी की टोटी तो हमने छत पे भी लगा रखी है, जिसमें हम अपना मशीन कनेक्ट करते हैं। और हवा आप देख सकते हैं कितनी अच्छी चल रही है। छत पे हमारे ये लाइट वगैरह भी लगी है। तो बस यहीं पे बैठे बैठे ही मैंने बात करते करते ये अपने कपड़े भी सारे धो डाले। और इस टाइम तक आरोग्य के पापा भी सब्जी लेकर के आ गए थे, तो हम सारे लोग छत पे ही हैं। और दाल हो ही गई है, बस फ्राई नहीं हुई है। चावल भी धो करके आई हूँ मैं, मतलब भिगा करके। तो यहाँ से जाने के बाद बना लूँगी, तो गरम गरम हमारा डिनर भी हो जाएगा। और थोड़ा सा भी अगर मौसम से राहत मिलती है ना, तो बहुत सारे काम हम निपटा लेते हैं अपने। और बस देखिए ऊपर कपड़े वपड़े धोने के बाद सुखा भी दिए थे, छत पे ही डाल दिए थे और चिमटी भी लगा दी थी। हालांकि बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो डर ही लग रहा था कहीं कुछ उड़ ना जाए, लेकिन वही भगवान का नाम लेके हमने फैला वैला दिए। और उसके बाद फिर आ गई हूँ नीचे, और दूसरी तरफ कुकर में चढ़ा दिया है चावल, और यहाँ पे दाल को भी फ्राई कर रही हूँ। तो एक बार थोड़े से घी में 2-4 जीरे डाल करके मैंने थोड़ी सी दाल निसी के लिए अलग से निकाल दी है, क्योंकि वो फ्राई की हुई दाल नहीं खाती है ऐसे। एक आधी बार शायद उसको खा करके वॉमिट वगैरह हुई है, तब से नहीं खाती है। तो ऐसे ही होता है ना, किसी चीज़ से अगर मन उचट जाता है तो फिर नहीं मन करता, जैसा कि मेरा सांभर के साथ हुआ है। सांभर की भी एक अलग सी ही स्टोरी है, कभी बताऊंगी आपको। तो मैं भी सांभर नहीं खाती हूँ, बाकी इडली या डोसा वगैरह मैं उसकी चटनी के साथ खा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए उसकी दाल अलग हो गई है। बाकी ये जो बची हुई दाल बाउल में रखी हुई है ना, इसमें मैं फिर वो प्याज टमाटर वाला तड़का लगाऊंगी। और सुबह की जो सब्जी है और थोड़ी बहुत रोटियाँ, उनको भी गर्म करूँगी, सैलेड वगैरह कट कर लूँगी। और दही भी रखी है, तो आज का इस तरह से हमारा डिनर भी हो जाएगा। तो डिनर भले ही थोड़ा सा लाइट हुआ, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे से काम हमने निपटा लिए। तो ऐसे ही चलती है मैनेजमेंट, ऐसे ही चलता है एक घर, और इसी तरह मैनेज करके आपको अपनी चीज़ें करनी होती हैं। तो बस देखिए बातें करते करते और काम करते करते आ गई हूँ अपने वीडियो के एंड पर। और उम्मीद करूँगी कि आपको ये वीडियो और वीडियो में दिखाई गई चीज़ें पसंद आई हैं। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलूँगी जल्द ही आपसे एक नया व्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।